पेंशन स्कीम शुरू हो गई है। इस स्कीम की खास बात यह है कि अब हर कोई इस स्कीम में पैसा लगा सकेगा। साथ ही उसे यह तय करने का भी अधिकार होगा कि पैसे का निवेश कहां हो। 2004 से सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुई नई पेंशन स्कीम ने मंदी में भी इस साल 14% रिटर्न दिया है। अब ऐसी ही स्कीम सबके लिए लाई जा रही है। स्कीम को चलाने के लिए 6 फंड मैनेजर चुने गए हैं। इस स्कीम में निवेश किए गए पैसे का 50% तक शेयर बाजार में लगेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये लिमिट 15% ही है, जिसमें 10% म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश होता है। आप कुछ तय सरकारी और प्राइवेट बैंकों की शाखा में जाकर 500 रुपए जमा करके ये स्कीम शुरू कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए पहली बार आपको 350 रुपए फीस देनी होगी। As of today, the tax provisions are मौजूदा टैक्स नियमों के मुताबिक जब आप स्कीम से निकलते हैं तो जो पैसा आप एन्युटीज में डालते हैं वो टैक्स फ्री है, लेकिन जब आप एक साथ काफी पैसे निकालेंगे तो उस समय के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। पर पीएफआरए ने सरकार को पूरे पैसे पर टैक्स छूट देने के लिए लिखा है। that the entire proceeds of this scheme must be made tax exempt. नई पेंशन स्कीम में आपको शायद रिटर्न प्रोविडेंट फंड से बेहतर मिले, पर आपको पीएफ की तरह टैक्स छूट का फायदा नहीं मिल पाएगा। यानी 60 साल की उम्र में जब अपना 60% पैसा आप विड्रॉ करते हैं तो आपको उस वक्त टैक्स देना होगा। हालांकि पूरी क्लैरिटी के लिए हमें पीएफआरडीए बिल के पास होने का इंतजार करना होगा। उस वक्त सरकार टैक्स छूट देने का फैसला कर सकती है। नई पेंशन स्कीम के तहत आप ईजीसी में से एक ऑप्शन चुन सकते हैं। ई यानी इक्विटी चुनने पर आपका 50% तक पैसा शेयर बाजार में और बाकी सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगेगा। जी स्कीम में आपका पूरा पैसा सरकारी बॉन्ड में और सी ऑप्शन चुनने पर कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश होगा। इन ऑप्शंस के अलावा एक डिफॉल्ट ऑप्शन होगा जिसमें 50% शेयर बाजार, 20% सरकारी बॉन्ड और 30 कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश होगा। ये ऑप्शन आप हर साल बदल भी सकते हैं। अंजुल